बोलो गणेश भगवान की जय। आज मैं आप लोगों को बहुत पुरानी कहानी जो हमारी दादी नानी सुनाया करती थी सकट पे, वही कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक देवरानी जेठानी थी, जिसमें जेठानी जो थी वो बहुत अमीर थी, उसके पास बहुत पैसा था, धनवान स्त्री थी। और उसकी जो देवरानी थी वो बहुत गरीब थी। तो अपनी जेठानी के यहाँ जो है वो काम करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही करते करते बहुत साल गुजर गए। सकट मैया का व्रत आया तो उसने देवरानी ने कहा अपनी जेठानी से कि कुछ हमको सामान ऐसा दे दो जिससे हम, आज सकट की पूजा है तो हम थोड़े बहुत अपने घर में लड्डू प्रसाद सकट मैया के लिए बना लें और अपने घर में पूजा कर लें। जेठानी थी, बड़े घर की तो थी लेकिन बहुत कंजूस थी। उसने सोचा कि इसको हम क्या दे देंगे, कि सोना चांदी रुपया पैसा क्या हम इसको सामान दें। तो उसके यहाँ घर में थोड़ा सा बथुआ पड़ा था, उसने बथुआ दे दिया और थोड़ा सा सामान कुछ ऐसे ही दे दिया कि जाओ लड्डू ऐसे बना लेना, जाके पूजा कर लेना। देवरानी अपने घर चली आई। उसके बाद जो है उसने अपने घर में मोती के लड्डू बनाए, आटे का लड्डू बनाया, बथुआ के लड्डू बनाए। ऐसे करके जो उसके साथ गरीबी में जो उसके पास जुटा उसने वो सब सामान बना के रखा। पूजा की शाम हो गई, पूजा का समय आया। भगवान लीप पोत के उसने वहाँ चौकी बिछाई, चौकी पे भगवान जी भी रखे, गणेश भगवान जी रखे, माता जी रखी, सब विराजमान किया। और श्रद्धा भाव से देवरानी ने अपने घर में पूजा की। पूजा करने के बाद में वो रात में, गरीब औरत थी, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और ऐसे ही अपना जो है घर में सो गई। भगवान रात में विचरण करते हुए उधर से निकले तो उसने देखा कि एक गरीब औरत है, इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, चलो इसके घर में विचरण कर लेते हैं। वो उनके घर में गए तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, मोती के लड्डू, बथुआ के लड्डू, आटा के लड्डू, सब कई प्रकार के लड्डू बने हुए रखे हुए थे। भगवान जी को भूख भी लगी हुई थी विचरण करते हुए। तो उन्होंने 1 लड्डू, 2 लड्डू, 4 लड्डू ऐसे करके उन्होंने पेट भर के खूब सारा खाना उन्होंने खाया। अब जब पेट भर गया तो थोड़ी देर के बाद भगवान जी को लैट्रीन आई। अब भगवान जी क्या करते, तो उन्होंने सोचा कि जो है इसी औरत से ही पूछते, स्त्री से, कि भाई हमको लैट्रीन लगी, मुझे कहाँ जाना है। तो उसने, भगवान जी ने, गणेश जी ने उस औरत से पूछा कि माता हमको लैट्रीन जाना है, कहाँ करें। अरे भगवान, आपे का घर है, हमारा तो कच्चा घर, टूटा फूटा घर है, जहाँ मन हो आपका पूरे घर में चाहे जहाँ कर लो। अब भगवान जी प्रसन्न हो गए। अब भगवान जी ने पूरे घर में उसके खूब लैट्रीन की, खूब लैट्रीन की। उसके बाद भी भगवान जी ने कहा अब हम भाई साफ़ कहाँ करें। उसने कहा अरे भगवान जी, हम कहाँ से रात में कुछ सामान लाए साफ़ करने के लिए, ऐसा है आप हमारे बाल में सर पे पोंछ लो। अब भगवान जी ने जो है उसके बाल में, सर में जो है लैट्रीन सब पोंछ ली। उसके बाद भगवान जी जो है, गणेश भगवान जी अंतर्धान हो गए, अपना चले गए। रात में बुढ़िया जो है देवरानी उसकी अपना आराम से घर में सो गई। सुबह उठी तो उसने देखा कि चलो भगवान जी रात में लैट्रीन कर गए, चलो सब सफाई कर देते हैं। अब सफाई करने के लिए जब उठी तो उसने देखा अरे पूरे घर में सोना ही सोना। जिस बाल में भगवान जी ने लैट्रीन साफ की थी, बाल हमारे सब सोने के हो गए। अब क्या करे, बहुत आश्चर्यचकित हुई कि अरे भगवान जी ने रात में लैट्रीन करी थी, तो सब सोना हो गया। उसने भगवान जी को बहुत धन्यवाद दिया, बहुत खुश हुई, भगवान जी की बहुत बड़ाई की। अब उसने सोचा कि इतना सारा सोना हम क्या करेंगे, कैसे कैसे कहाँ रखेंगे। अच्छा चलो जेठानी के यहाँ चल के तराजू ले आते हैं और उसी तराजू में तौल तौल के सारा सोना चांदी सब रखते हैं। तो वो अपनी जेठानी के यहाँ गई। उसने अपनी जेठानी से कहा कि जेठानी जी हमको तराजू दे दो, हमको कुछ सामान तौलना है। जेठानी ने कहा अरे इसके घर में खाने को जिसको घर में नहीं था, हमारे घर बर्तन मांज रही, सफाई कर रही है, मांग मांग के खाना खाती, आज इनके पास ऐसा क्या आ गया है जो तराजू से तौल तौल के रखेगी। तो उसने जो है उस तराजू में कुछ चुंबक टाइप की ऐसी कुछ चीज़ लगा दी, चिपकने वाली चीज़ की, ताकि इसको पता चल जाए कि देवरानी क्या तौल रही है। अब जो है देवरानी तराजू घर में लेके आई, सब सोना खूब तौल तौल के बोरे में भर भर के वो रखने लगी। और सब जब सामान सब तौल गया, सोना उसने ठिकाने लगा के आराम से रख दिया। फिर वो तराजू जो है वो वापस करने अपनी जेठानी के यहाँ गई। तो जेठानी ने देखा कि अच्छा इसमें तो सोना चिपका है, तो सोना इतने तौली, इतना सोना इसके पास कहाँ से आ गया जो सोना वो तौल रही है।
तो उससे रहा नहीं गया जिठानी से, और जाके अपनी देवरानी से पूछने लगी कि अरे भैया ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पास की रातों रात तुम इतनी अमीर हो गई, तुम्हारे पास इतना सोना आ गया कि तुम तौलने लगी हो। तो उसने कहा अरे जी हमारे पास कहाँ इतना कुछ आएगा, और हम तो गरीब आदमी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो तो रात में भगवान गणेश जी जो है विचरण करते हुए हमारे घर आए, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमको लैट्रीन लगी है, हम कहाँ जाएं। तुमने कहा भैया यही घर हमारा कच्चा टूटा फूटा पड़ा है भगवान, यही कहीं आप लैट्रीन कर लो। तो उन्होंने पूरे घर में लैट्रीन कर ली, और फिर पूछा कि अब हम सफाई कहाँ करें। तो उन्होंने कहा लो भगवान हमारे सर पे पोंछ लो, और तो कुछ हमारे पास व्यवस्था है नहीं पोंछने की। तो जब हम सुबह सो के उठे तब देखा ये सब सोना चांदी हो गया था, हमारे तो पास भाई कुछ नहीं, ये सब भगवान सकट मैया की कृपा है, भगवान गणेश जी की कृपा है, तो हमारे पास सब इतना हो गया है। अब जिठानी के मन में लालच आ गया कि अरे हम भी ऐसे ही करेंगे। तो अगले साल जब जो है सकट मैया का व्रत जब पड़ा, तो फिर उसने भी वही बथुआ के लड्डू, मोती के लड्डू, आटा के लड्डू, यही गरीबी वाले जितने सामान उनको जुटा वो सब उन्होंने बनाया। अब भगवान रात में विचरण करते हुए उधर से निकले, तो उन्होंने कहा चलो अच्छा दुखिया के यहाँ गए थे, अब की सुखिया के यहाँ हो लेते हैं, चलो देखें सुखिया के यहाँ हमको क्या क्या खाने को मिलता है। अब जब सुखिया के यहाँ गए तो देखा कि अरे वही इनकी तो जिठानी इतने पैसे वाली है, इनके पास तो सारी संपन्नता है, मोती के लड्डू, वो बथुआ के लड्डू, यही सब बना के रखे हैं। खैर प्रभु जी तो प्रभु जी हैं, उन्होंने खूब डट के पेट भर के उन्होंने खूब खाए लड्डू वड्डू। इसके बाद में उनकी जेठानी से पूछा कि देखो भाई हमको तो माता अब लैट्रीन लगी, अब हम कहाँ जाएं। तो उन्होंने कहा अरे भगवान हमारे पास तो कहाँ इतना सब कुछ है, पूरे घर में जहाँ मन हो आपको लैट्रीन कर लो। अब भगवान जी ने पूरे घर में भैया खूब लैट्रीन करी। उसके बाद उनका अब हम सफाई कहाँ करें, कह रहे भगवान हमरे मुँह में पूछ लो, अब हम कहाँ सफाई करने के लिए कुछ देने जाएँ। तो भाई भगवान जी ने उनके सर में पोंछ लिया। उसके बाद भगवान जी अंतर्धान हो गए। उसके बाद जो है जेठानी थी, रात में उनके न सोते बने, न उठते बने, न बैठते बने, इतनी बदबू आए पूरे घर में, इतनी बदबू आए, सर में बदबू, पूरे घर में बदबू। किसी तरह रात उन्होंने काटी और सुबह उठते उठते अपनी देवरानी के घर में पहुंच गई। अरे कौन सा जादू टोना तुमने हमको कर दिया जो हमारे घर में भगवान जी आए, तुम्हारा लैट्रीन कर गए, सोना वोना तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे घर में, हमारे पूरे सर में लैट्रीन लगी है, पूरे घर में लैट्रीन लगी है। तो देवरानी कहने लगी हमने तो जी कुछ भी नहीं किया, आपके पास तो सारी संपन्नता थी, आपके पास तो सब कुछ था, सोना चांदी, घर मकान, रुपया पैसा, तब आपने भगवान के साथ छल किया। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब आदमी थे, जो आपने दिया, जो कहीं गरीबी में हमसे जुटा, हमने वो सब किया। तो सकट मैया की हमने पूजा की, इसलिए सकट मैया हमसे प्रसन्न हुई, और आपने के पास तो सब कुछ था, तो आपने जो है उनके साथ छल किया, इसलिए भगवान जी ने जो है आपके साथ ऐसा किया। तो तब जेठानी को अकल आई, वो अपनी देवरानी से माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी हाँ ये बात तो सही है, हमने भगवान के साथ छल किया। बहुत उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी, कृपा करने के लिए कहा। अब भगवान जी प्रसन्न हो गए। भगवान जी तो दयालु होते हैं, उन्होंने उस पर दया की, और जैसे देवरानी के दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। भगवान सकट, भगवान सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके बच्चों पे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसे ही हर व्यक्ति अगर अपनी श्रद्धानुसार श्रद्धा से पूजा करे तो भगवान सब पे प्रसन्न होते हैं।